दोस्तों नमस्कार। कैंसर एक ऐसा शब्द जिसके सामने आते ही मौत दिखाई देने लगती है। अगर किसी महिला को यह कहा जाए कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो उसे लगेगा उसका जीवन खत्म हो गया है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। दरअसल ब्रेस्ट कैंसर शब्द है ही इतना भयावह और आज हमने इसी डर को निकालने के लिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सब सारी जानकारी देने के लिए हमने खासतौर से इस मेडिकल पॉडकास्ट में इनवाइट किया है जानी मानी कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मीतू जैन को। डॉक्टर मीतू जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस मेडिकल पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। आज के इस मेडिकल पॉडकास्ट में हम डॉक्टर मीतू जैन से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तमाम सवाल करेंगे जो आपके जहन में हो सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम सवाल जवाब के पश्चात आपको ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित हर वो जानकारी मिल सके जिससे आप जान सके कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, कारण क्या है, बचा कैसे जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। लेकिन इसके पहले कि हम डॉक्टर मीतू जैन से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं आपको कुछ खास जानकारी डॉक्टर मीतू जैन के बारे में दे दूं। डॉक्टर मीतू जैन तकरीबन 12 साल से कैंसर विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब तक 7,000 से ज्यादा मरीजों का, पेशेंट का इलाज कर चुकी हैं और न सिर्फ डॉक्टर के रूप में काम करती हैं बल्कि समाज सेवी के रूप में कैंसर के अवेयरनेस के लिए कैंप लगाती हैं, लोगों को बताती हैं, जागरूकता फैलाती हैं और एक समाज सेवी डॉक्टर के रूप में भी काम करती हैं। सबसे पहले डॉक्टर मीतू जैन, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और इसके कारण क्या है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका होने का प्रमुख कारण है इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किसी भी महिला की, उसको स्तन कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ता जाता है। जैसे आप देखेंगे कि किसी 25 साल से उम्र की कम की महिला में आपको स्तन कैंसर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30 के बाद तो इसके होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्तन कैंसर होने के लिए, उसमें प्रमुख है मोटापा, नियमित व्यायाम की कमी, अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा हाई फैट ले रहे हैं, लो फाइबर ले रहे हैं, तो ये सब भी प्रमुख कारण होते हैं स्तन कैंसर का। इसके अलावा किसी के परिवार में यदि फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी करीबी रिश्तेदार को स्तन का या ओवरी का कैंसर है, तो वहां पर भी स्तन कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। यदि कोई महिला किसी बच्चे को 30 वर्ष की उम्र के बाद में उसको बच्चे होते हैं तो वो भी एक स्तन कैंसर होने का कारण होता है। और यदि कोई महिला पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन यानी कि जिनके मेंसेस खत्म हो जाते हैं उसके बाद में कुछ हार्मोन्स लेती हैं, तो ये भी स्तन कैंसर होने का एक कारण होता है। डॉक्टर मीतू, आपने अभी अनुवांशिक कारण बताया है। एक शब्द बहुत सुनाई में दे रहा है, बीआरसी जीन। तो ये अनुवांशिक कारण या बीआरसी जीन ये क्या होता है और किस तरीके से महिलाओं में कैंसर को इफेक्ट करता है, कैंसर पैदा करता है? दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ब्रेका जीन क्या है, इसको हम ब्रेका जीन बोलते हैं और ये आनुवंशिक होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका स्थानांतरण हो जाता है। उस कारण से क्या है, इस जीन के किसी भी महिला में होने से स्तन कैंसर होने का, ओवरी कैंसर होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर मीतू बताइए कि क्या धूम्रपान और शराब का सेवन ये भी ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे कारण है? डेफिनेटली, ये दोनों ही, धूम्रपान का सेवन और अल्कोहल का सेवन, ये दोनों ही चीजें स्तन कैंसर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जो महिला स्मोक ज्यादा करती है या फिर अल्कोहल का सेवन ज्यादा करती है उसको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है? बिल्कुल ज्यादा होती है। तो एक ही बताइए कि जो महिलाएं ओवरवेट होती है, जिसको मोटापा भी कहते हैं, क्या इसका भी ब्रेस्ट कैंसर से कोई संबंध है? इसका मोटापे का सीधा सीधा संबंध स्तन कैंसर की हाई रिस्क से होता है। यानी कि जो महिलाएं मोटी होती हैं उनमें स्तन कैंसर होने की संभावना, जिनका बनस्पत उनके की जो महिलाएं पतली हैं या फिट हैं उनके कंपैरिजन में 100% ज्यादा होती है। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए और डाइट भी बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि हाई फाइबर होना चाहिए और लो फैट्स होने चाहिए। डॉक्टर मीतू, रेडिएशन हमारी लाइफ का एक पार्ट है। जब भी कुछ बीमारी होती है हमें एक्सरे करवाने होते हैं, बाकी टेस्ट करवाने होते हैं। ये रेडिएशन का भी कोई संबंध होता है ब्रेस्ट कैंसर से? देखिए, जो एक्सरे में जो रेडिएशन की डोज जाती है उससे स्तन कैंसर की संभावना बढ़ती नहीं है। दैट इज ए नॉर्मल रेडिएशन डोज जो हमको कॉस्मिक रेडिएशन से भी मिल सकती है। यदि किसी महिला को 20 की उम्र में कोई हॉजकिंस लिम्फोमा हुआ है, यदि हम उसे रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट करते हैं तो उन महिलाओं में लगभग 20 साल के बाद या 25 साल के बाद
सेकंड कैंसर यानी कि स्तन कैंसर होने की संभावना हो सकती है, बट ये जो नियमित हमारे एक्सरेज होते हैं, सीटी स्कैन्स होते हैं, इनसे कभी भी स्तन कैंसर होने की संभावना प्रबल नहीं होती है। जिन महिलाओं ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली है, क्योंकि कई बार लेनी होती है, इसका भी ब्रेस्ट कैंसर से कोई संबंध है? बिल्कुल, जो भी महिलाएं पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन यानी कि जिनके पीरियड्स खत्म हो गए हैं, तो डेफिनेटली उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो उन हड्डियों को कमजोरी से बचाने के लिए हार्मोन्स लिए जाते हैं बाहर से। उनका सीधा सीधा संबंध होता है स्तन कैंसर से। तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग करें। ये तो हमने कारण जाने कि किस कारण से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन एक बार अगर हमें लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे कोई महिला पहचाने कि उसे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना पैदा हो गई? अगर मैं लक्षणों की बात करूं स्तन कैंसर में, तो 90% से भी ज्यादा महिलाएं शुरुआती स्टेज में एक दर्द रहित ट्यूमर के साथ में, दर्द रहित गांठ होती है स्तन में, उसके साथ में प्रेजेंट करती हैं। तो 90% से भी ज्यादा महिलाओं को शुरुआती अवस्था में दर्द रहित गांठ होती है स्तन में। इसके अलावा उनकी जो त्वचा है स्तन की, उसमें पकरिंग या डिम्पलिंग हो सकती है। निप्पल से कोई वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है। निप्पल का भीतर की तरफ धंस जाना, ये भी एक स्तन कैंसर का लक्षण होता है। और इसके अलावा यदि आर्म पिट में कोई गांठ है, तो वो भी कभी कभी स्तन कैंसर का लक्षण हो सकती है। तो इसको आप इग्नोर ना करें। यदि आपको दर्द रहित गांठ दिख रही है, तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। एक बार महिला को पता लग गया कि ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, अब कितने प्रतिशत केस ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर इतना घातक होता है कि पेशेंट की जान चली जाती है? देखिए, आजकल ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज है, उसमें काफी नवीनतम दवाएं आ गई हैं, नवीनतम टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो इवन इन द फोर्थ स्टेज, अगर चौथी अवस्था में भी कैंसर डायग्नोस्ड हुआ है स्तन कैंसर का, तो यदि उचित समय पर उचित इलाज किया जाए, तो भी उसके जीने की संभावना अच्छी होती है। वो 2 से 3 साल निकाल सकती है, क्योंकि हमारे पास में लेटेस्ट अभी दवाएं आ गई हैं। कैंसर की विभिन्न स्टेजेस होती है, कैसे किसी महिला को पता लगे कि उसे किस स्टेज का कैंसर है, और किस स्टेज तक का कैंसर का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है और किस स्टेज पर जाकर के इलाज मुश्किल होता है? देखिए, महिला तो सिर्फ अपना एक गांठ, या डॉक्टर भी है, वो सिर्फ एक प्रेजेंटिंग सिम्टम गांठ के साथ में प्रेजेंट कर सकती हैं। एक्चुअल स्टेज निर्धारित करना तो विभिन्न टेस्टों के आधार पर होता है। क्या क्या टेस्ट कराने पड़ते हैं हमें उसके लिए, तब जाकर हम ये बोल सकते हैं कि इस अमुक महिला को इस स्टेज का कैंसर है। अब उन टेस्ट में हम बायलेटरल मैमोग्राफी भी करवा सकते हैं, सीटी स्कैन चेस्ट भी करवा सकते हैं, सीटी स्कैन अपर एब्डोमेन एंड पेल्विस भी करवाते हैं, या फिर आजकल पेट सीटी स्कैन करके एक टेस्ट होता है, जिसमें कि पूरे ही बॉडी का एक बार में टेस्ट कर सकते हैं। तो उससे एक्चुअल स्टेज निर्धारित की जाती है कि इस मरीज की अमुक स्टेज क्या है। और जहां तक बात है अर्ली स्टेजेस में, तो अर्ली स्टेजेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का अर्ली पार्ट है, तो इनको हम शुरुआती अवस्था बोलते हैं। और इनमें बीमारी के जड़ से खत्म होने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना कारगर इलाज है कि महिलाएं 5 साल 10 साल ये होने के बाद भी आराम से निकाल सकती हैं। डॉक्टर मैं तो ये बताइए कि किस उम्र में महिलाओं को कौन से ऐसे रेगुलर टेस्ट करवाने चाहिए जिससे उनको पहले स्टेज पर ही मालूम चल जाए कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या होने वाला है? देखिए, इसको मैं हमारी मेडिकल टर्म में स्क्रीनिंग शब्द का नाम देना चाहूंगी कि स्क्रीनिंग क्या होती है। स्क्रीनिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि हम महिलाओं में स्तन कैंसर को शुरुआती अवस्था में ही पकड़ सकते हैं। तो 25 से 40 वर्ष की महिलाओं को मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें, यानी कि स्वतः परीक्षण करें। हर महीने पीरियड्स खत्म होने के बाद में वो स्तन का स्वतः परीक्षण कर सकती हैं। इसके अलावा वो किसी डॉक्टर से जाके क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवा सकती हैं। ये 2 टेस्ट मैं 25 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं को देना चाहूंगी। और जो 40 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं, उनके लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा हर साल मैमोग्राफी कराएं। तो मैमोग्राफी क्या होता है कि मैमोग्राफी एक तरीके से ब्रेस्ट का एक्सरेज होता है। तो यदि शुरुआती अवस्था में ही कोई छोटी गांठ पड़ी हुई है, तो हम उसको जल्दी ही पकड़ सकते हैं। यानी आपका कहना है कि अगर रेगुलर हम लोग अपना बॉडी चेकअप करवाते हैं कैंसर से रिलेवेंट,
तो बहुत अर्ली स्टेज में आपको पता लग जाएगा, तो उसको इलाज करना बहुत आसान है, राइट, उसका नुकसान कम से कम होगा। बिल्कुल, उससे मोर्टेलिटी रेट्स कम है, ओवरऑल सर्वाइवल जो है पेशेंट्स का वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, तो एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो क्या ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, क्या उसमें भी फैल सकता है या फिर ये ब्रेस्ट तक सीमित रहता है? नहीं, शुरुआती अवस्थाओं में अर्ली स्टेजेस में तो ये ब्रेस्ट तक ही कन्फाइंड रहता है, लेकिन एडवांस स्टेजेस में ये शरीर के दूसरे हिस्सों में, जैसे कि फेफड़े है, लिवर है, बोन्स है, इन सब में भी फैल सकता है। ये कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर ना सिर्फ महिलाओं में होता है बल्कि पुरुषों में होता है, तो ये कितना सच है, और अगर पुरुषों में होता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे होता है ये? बिल्कुल सही है। 1% केसेस में स्तन कैंसर पुरुषों में भी होता है। अच्छा, और जहां तक लक्षणों की बात करेंगे तो वो लक्षण में कोई अल्सर हो गया जो भर नहीं रहा निप्पल के ऊपर, गांठ हो गई छोटी, वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे साइज में, या निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सभी लक्षण पुरुषों में भी होते हैं। अब डॉक्टर, मेरे को ये तो मालूम चल गया कि ब्रेस्ट कैंसर है। अब ये बताइए कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है? स्तन कैंसर का इलाज उसकी स्टेज पर निर्भर करता है, क्योंकि स्तन कैंसर के इलाज के लिए प्रमुख रूप से 3 टेक्निक्स काम में आती हैं: सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, और उसके अलावा हार्मोन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी भी काम में आती है। तो ये निर्भर करता है, अगर अर्ली स्टेज में है तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी से उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर चौथी अवस्था में है, जहां पर ट्यूमर जो है या कैंसर जो है शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुका है, तो हम प्रमुख रूप से कीमोथेरेपी से उसको ठीक करते हैं। ये जो आप बता रही है उपचार ब्रेस्ट कैंसर का, ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के ब्रेस्ट कैंसर में एक समान होता है या फिर कुछ फर्क है दोनों में, कि पुरुषों में इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, महिलाओं में इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है? पुरुषों में भी वही सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी से इसको ठीक करते हैं। मतलब सेम ट्रीटमेंट दोनों इलाज। का एक ही है, हाँ, महिलाओं पुरुषों में एक बिल्कुल। ही तरह का ट्रीटमेंट होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बार ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, चाहे सर्जरी हो या कीमोथेरेपी हो, तो क्या उसी जगह पर दोबारा से कैंसर होने की संभावना होती है या ये 100% रिमूव हो जाता है? देखिए, संभावना तो अगर फर्स्ट स्टेज में भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो भी संभावना तो बनी रहती है, कैंसर के आने की दोबारा संभावना होती है, इसीलिए हम पेशेंट्स को रेगुलर चेकअप पे रखते हैं या फॉलो अप पे रखते हैं। डॉक्टर बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर में जो एक कॉमन इलाज होता है वो होता है ब्रेस्ट को रिमूव करने का, और किसी महिला के लिए बड़ा दुखदायी होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर एक बार आपने ब्रेस्ट रिमूव कर दिया तो आप आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगा करके अपने जीवन को बहुत नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। ये बहुत इजी होता है आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगवाना, या फिर इसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं? और क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हर महिला को अगर सर्जरी के बाद उसका ब्रेस्ट निकल गया है तो उसे फिर आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगवा लेना चाहिए? देखिए, बहुत पहले ये प्रैक्टिस कॉमन थी कि किसी भी महिला को स्तन कैंसर होता था तो उसका स्तन पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता था। लेकिन अभी जो नई रिसर्चेस और एविडेंस के अकॉर्डिंग आजकल कम महिलाओं में ही इस पूरा स्तन रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि सर्जरी के दौरान ही सिर्फ गांठ और उसके आसपास के एरिया को निकाल दिया जाता है और पूरे स्तन को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि किसी महिला का एडवांस है और पूरे स्तन को हटाने की भी जरूरत पड़ती है तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन करके हम नया ब्रेस्ट लगवा सकते हैं और उसमें कोई दुष्परिणाम नहीं होते उसके। महिला को अपना कॉस्मेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सेप्टेबल होता है एंड शी फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो अबाउट इट। सो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है रिकंस्ट्रक्शन ब्रेस्ट के, आप करवा सकते हैं महिलाओं में। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अधिकांश जो महिलाएं हैं वो कैंसर का इलाज करवाने में डरती ही इसलिए है कि जब ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगा तो फिर उनके जो लाइफ है, यानी जो कॉस्मेटिक चेंज उनके अंदर होंगे, उससे एक सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगी। तो ये डर कम से कम आपने यहाँ पर निकाल दिया है कि आप आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगवा सकते हैं। बिल्कुल लगवा सकते हैं। एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आपने उसका ट्रीटमेंट भी कर दिया, क्या उसके बाद जो महिला है उसकी लाइफ बिल्कुल वैसे नॉर्मल रहेगी जैसे ब्रेस्ट कैंसर होने के पहले थी, या फिर उसके लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कुछ उसको विशेष ध्यान रखना होता है? नहीं, देखिए, उसकी एक जो लाइफ है, जैसे वो स्तन कैंसर होने के पहले जी रही थी, वो स्तन कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी वैसे ही सुचारू रूप से अपनी लाइफ को व्यतीत करती है। बस एक चीज ये है कि उसको रेगुलर चेकअप पे, रेगुलर फॉलोअप पे डॉक्टर की सलाह पे दिखाना पड़ता है। बाकी वो ऑफिस गोइंग है, किचन वर्क है, एवरीथिंग जो उसको करना चाहती है, गेम्स, सब कुछ सुचारू रूप से कर सकती हैं। डॉक्टर बिट्टू, महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर ना हो
इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे महिलाओं को, क्या विशेष सावधानी रखें? विशेष सावधानी यही रखनी है, जैसा कि मैंने बताया कि ओबेसिटी इसका एक कारण होता है, तो डेली फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट। तो सप्ताह में 5 दिन 30 से 40 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका जो फैट कंटेंट है वो कम हो जाते हैं। और दूसरा, हम बैलेंस्ड डाइट लें, बैलेंस डाइट में फैट कम लें और हाई फाइबर लें। और तीसरा, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो यदि वो ब्रेस्ट फीडिंग से 1 साल की ब्रेस्ट फीडिंग से लगभग 4% कैंसर रिस्क कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ये संदेश देना चाहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्तन कैंसर को रोकने के लिए। दोस्तों, डॉक्टर मीतू ने एक बहुत खास बात इस पॉडकास्ट में बताई है कि ब्रेस्ट फीडिंग से 4% तक कैंसर की संभावना महिलाओं में खत्म हो जाती है। तो निस्संदेह बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमें दी है आज डॉक्टर मीतू ने। डॉक्टर मीतू, एक डॉक्टर के रूप में कैंसर का इलाज करने में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आती हैं? सोशल स्टिग्मा एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस, they are the most important obstacle in any cancer treatment for female or male. यदि किसी महिला को स्तन कैंसर होता है या सर्वाइकल कैंसर होता है, तो a lot of social stigma it is in their minds. तो उसमें क्या होता है, महिलाएं डिस्कस नहीं करती अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से। मैंने कुछ परिवार ऐसे भी देखे हैं जहां सिर्फ महिला को सोचते हुए परिवार वाले इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। And the second most common challenges is financial issues. So financial issues and social stigmas, I feel these are the most common challenges. और जी, एक कारण ये भी हो सकता है कि जब किसी महिला या किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो 2 दृष्टिकोण से देखा जाता है। एक तो उसे बेचारगी माना जाता है कि अरे इसको कैंसर हो गया, इसकी लाइफ न जाने कितनी है। और कई बार फैमिली वाले उसको हिकारत की नजर से देखते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है कि महिलाएं या कोई भी कैंसर का पेशेंट होने के बावजूद भी, तकलीफ होने के बावजूद भी बताने में हिचकता हो। डेफिनेटली ये कारण है, और हम ओपीडी में बैठकर ये सारी समस्याएं भी सुनते हैं महिलाओं की, कि हमारे परिवार में अगर हमने उनको बताया कोई यंग फीमेल है, मैरिड फीमेल है, रिसेंटली डायग्नोस हुआ है, तो उसको ये बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कहीं मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ ना दे। सो देयर आर मेनी इनसिक्योरिटीज अराउंड दैट फीमेल वंस शी डायग्नोस्ड विद द कैंसर। डॉक्टर, तो आखिर में उन महिलाओं को जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि उनके अंदर का डर निकल सके, वो इलाज करवा करके और अपनी जिंदगी को आसानी से जी सके? तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी सारी आम जनता को कि कैंसर एक शब्द होता है, ये एक पूरा वाक्य नहीं है। कैंसर होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म होने जा रही है, नहीं, हम जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि स्तन कैंसर का हर स्टेज पे हर इलाज उपलब्ध है। और मेरे पास में ऐसे केसेस आते हैं जिनको ट्रीटमेंट खत्म होके 10 साल 15 साल हो गए हैं और वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ को जी रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों की शादी हो गई है। कैंसर से डरिए नहीं, एक प्रॉपर चिकित्सक से मिलिए, चिकित्सक की सलाह से आप अपना प्रॉपर इलाज लीजिए और उसकी सलाह पर ही आप अपना पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करिए। तो दोस्तों, आज के मेडिकल पॉडकास्ट में हमने डॉक्टर मीतू जैन से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में वो तमाम चीजें जानने की कोशिश की जो किसी महिला के दिमाग में सवाल हो सकते हैं। अगर किसी महिला में ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या है तो उसे ना तो घबराना चाहिए, ना ही परेशान होना चाहिए। उनके परिजनों को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, तरीके से इलाज करवाना चाहिए, ताकि बाकी जिंदगी वो आसानी से जी सके। डॉक्टर मीतू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस मेडिकल पॉडकास्ट में आपने इतनी सालगर्भी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस मेडिकल पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगले मेडिकल पॉडकास्ट में फिर हम किसी मशहूर डॉक्टर के साथ रूबरू होंगे और बताएंगे किसी और बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।